Yes, good morning, everyone. We were discussing about the atoms and molecules, and the last topic was ionic compounds and the formulas of the ionic compounds, how we can make the formulas of ionic compound. For that, we have to study about the cations and anions. फॉर्मूलाज को बनाने के लिए हमने कैटायंस और एनायंस को स्टडी किया और उसके साथ उसकी वैलेंसी को देखा। या हमने ये देखा कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है, उसके बेसिस पर वो कैटायन बनता है या एनायन बनता है, इसको भी स्टडी किया था हमने। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर मास। देखिए, एटॉमिक मास यूनिट तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, जिसको हमने एएमयू से लिखा था, एटॉमिक मास यूनिट, और यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड यूनिट भी बोला जाता है इसको। तो एएमयू को हम स्टडी कर चुके थे और उसके बेसिस पर मैंने आपको कुछ एटम्स के मास भी बताए थे। तो उन्हीं मासेस को हम लोग अभी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से ये शेयर करूंगा कि हमने क्या क्या मासेस स्टडी किए थे एटम्स के बारे में। जैसे कि हाइड्रोजन का मास हमने 1 यूनिट लिखा था, ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट, नाइट्रोजन का जो मास था एटॉमिक मास वो था 14 यूनिट। ओके, नाउ आई विल राइट द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। Molecular mass is the sum of atomic masses of the atoms present in a molecule, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। देखिए, मॉलिक्यूलर मास क्या लिखा गया है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सबके जो एटॉमिक मासेस होंगे उसका क्या कर देंगे, उसका सम कर देंगे, मतलब उनको ऐड कर देंगे। तो उसको क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। किसका? जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एटॉमिक मासेस को फिर से देखना पड़ेगा कि एटम्स के एटॉमिक मासेस क्या थे। तो देख लीजिए क्या क्या थे एटॉमिक मासेस, आप उनको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी, दीज आर द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। लाइक फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास गिवन है विच इज 1 यूनिट। सेकेंड वन कार्बन 12 यूनिट, नाइट्रोजन 14 यूनिट, ऑक्सीजन 16 यूनिट, सोडियम 23 यूनिट, मैग्नीशियम 24 यूनिट, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40 यूनिट्स। तो ये मासेस आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, जो कि हम लोग इन्हीं के बेसिस पर क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जो एटॉमिक मासेस है कुछ एलिमेंट्स के, क्योंकि अभी क्वेश्चंस के अंदर ये काम आएंगे। Okay, now see how we can calculate the molecular mass of any molecule. तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, molecular mass of water। Okay, the first example is molecular mass of water। देखिए, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वाटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। द फॉर्मूला इज H2O। दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। अभी मैंने आपको टेबल शो की थी, उस टेबल के अंदर ये लिखा गया था एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन is 1 यूनिट and atomic mass of oxygen
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें ये समझ में आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, वो कहाँ से पता लग रहा है? तो आंसर है इसके फॉर्मूला से। तो ये जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसके बेसिस पर अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, इसमें 2 हाइड्रोजन है तो क्या लिखेंगे? 2 × 1। पहले नंबर लिखना है, फिर मल्टीप्लाई में इसका जितना भी एटॉमिक मास है वो लिख देना है। तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2 × 1, 2 यूनिट हो जाएगा। और 1 ऑक्सीजन का मास कितना होगा? अब ऐड करेंगे। तो जब एक एलिमेंट के लिए लिख रहे होंगे तो मान लीजिए इसमें 2 हाइड्रोजन थे तो मैंने 2 × 1 लिख दिया, जितना नंबर है, और मल्टीप्लाई में एक एटम का मास लिख दिया। इसके बाद में आपको यहां पर प्लस सिंबल यूज करना है। देखिए डेफिनेशन में लिखा गया ना, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 यूनिट हो जाएगा। और दूसरा एलिमेंट कौन सा है? दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मास कितना गिवन है? ऑक्सीजन का मास है 16, और ऑक्सीजन का एक ही एटम है इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो हमने एक बार ही 16 लिखा है, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई किया ना 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो इट विल बी 2 + 16, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 यूनिट। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं किसका? वाटर का, तो उसका मास कितना होगा? उसका मास आएगा 18 यूनिट। कितना मास आएगा? 18 यूनिट। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब आप इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं। जैसे हम लोग एक मॉलिक्यूलर मास दूसरे मॉलिक्यूल का फाइंड करते हैं, दैट इज HNO3, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलेंगे इसको, केमिकल नेम इसका होगा हाइड्रोजन नाइट्रेट। ओके, तो ये 18 यूनिट होता है एक मॉलिक्यूल का मास। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, फिर आप सॉल्व करके बताएंगे कि इनके मासेस क्या होंगे मॉलिक्यूल्स के, जो भी हम एग्जांपल्स में लेंगे अभी। और आपकी एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे अभी, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। molecular mass of HNO3, the chemical name is hydrogen nitrate। केमिकल नेम क्या होगा? हाइड्रोजन नाइट्रेट। H प्लस आयन को हाइड्रोजन लिखा जाएगा टेबल के अकॉर्डिंग, और NO3-1, ये H प्लस है और वो NO3-1 है, इसको नाइट्रेट बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। सो दिस इज हाइड्रोजन नाइट्रेट। इस तरह से ये मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ। Anyways, we have to find the molecular mass of this HNO3 molecule। इस एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको अभी तरीका बताया। सबसे पहले एक एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं, हाइड्रोजन एक है तो इसका मास होता है 1 यूनिट। नाइट्रोजन का एक ही एटम है तो इसका मास होता है 14 यूनिट। इसका मास कितना होता है? 14 यूनिट। प्लस जैसे ही एलिमेंट चेंज करेंगे आप बीच में प्लस लगाते जाना है, सम करते जाना है सबको। अब ऑक्सीजन के बारे में लिखने वाले हैं, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं इस फॉर्मूला के अंदर? ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो मैंने आपको बताया था, पहले आप नंबर लिखेंगे कितने हैं, और फिर मल्टीप्लाई में एक एटम का मास लिखेंगे, और एक एटम का मास कितना था? 16 यूनिट। अब देख लीजिए कितना आएगा, 1 + 14 + 48। 16 × 3 क्या हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा। और ये मास जो आएगा वो कितना आएगा? 63 यूनिट, जब आप इसको ऐड करेंगे। तो ये है मॉलिक्यूलर मास HNO3 नाइट्रिक एसिड का। तो नाइट्रिक एसिड का अगर आप एक मॉलिक्यूल लेंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास होगा 63 यूनिट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, मॉल कॉन्सेप्ट, उसमें फिर से मैं आपसे ये पूछूंगा दोबारा से, तो आप इनको याद करते जाइए। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास था वो था 18 यूनिट, और HNO3 का मॉलिक्यूलर मास था 63 यूनिट। अगर भूल भी जाएंगे तो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे, 63 यूनिट मास है इसका। अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं कुछ फॉर्मूलाज के, आप लोग मॉलिक्यूलर मास बताएंगे मुझे कुछ मॉलिक्यूल्स के। ओके, रफ नोटबुक और पेन उठा लीजिए।
Calculate the molecular masses of the following molecules. Okay, the first one is hydrogen, H2. सेकेंड हम इसमें लिखते हैं ऑक्सीजन, Cl2, सॉरी ऑक्सीजन O2। थर्ड वन लिख रहे हैं Cl2 के बारे में, तो यहां पर लिख देते हैं द थर्ड वन इज Cl2। फोर्थ एग्जांपल हम लिखेंगे CO2, CH4। फिफ्थ एग्जांपल हम लिखेंगे CH4 का, मीथेन। इसी तरह से एक और गैस होती है जिसको एथेन बोला जाता है, C2H6। इसका जो कॉमन नेम है, इसका जो IUPAC नेम है, नॉट कॉमन नेम, कॉमन नेम तो इसका मार्शी गैस है। ये इनके IUPAC नेम है। ओके, अब आप इनके मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड कीजिए, फिर मैं इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स आपको दूंगा। ये इजी है, मुश्किल नहीं है ज्यादा। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से किया जाएगा? तो यहां पर लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 × 1। पहले नंबर लिखेंगे, कितने हाइड्रोजन है? 2, और 1 यूनिट इसका मास है, नंबर इंटू मास, इस तरह से निकाला जाता है। सो द मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल इज 2 यूनिट। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा? 2 × 16 करेंगे, एक एटम का मास 16 यूनिट है, तो 2 एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 2 × 16, 32 यूनिट। क्लोरीन का मास आएगा 71 यूनिट। 2 atoms of chlorine and the atomic mass of chlorine is 35.5, so it will be 71 unit. Next, CO2 का मॉलिक्यूलर मास देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट। प्लस, देखिए मैंने बोला ना, जैसे ही एलिमेंट चेंज करेंगे बीच में प्लस लगाते जाना। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, सो 2 × 16 इस तरह से लिखा जाएगा। सो इट विल बी 12 प्लस 32, 44 यूनिट। नेक्स्ट, मेथेन का जो मास आएगा वो 16 यूनिट आएगा। देखिए कैसे आएगा 16 यूनिट। 1 एटम ऑफ कार्बन का एक एटम है, तो इसका मास लिखेंगे हम लोग 12 प्लस 4 हाइड्रोजन, 4 × 1। ये आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। सो इट विल बी 12 प्लस 4, 16 यूनिट। इथेन का मास देखिए कैसे होगा, 2 कार्बन है, अगर 2 कार्बन है तो 2 × 12 प्लस ये हो गया 2 कार्बन का मास। और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन, 6 × 1, ये बीच में प्लस लगाया, जैसे ही हमने एलिमेंट चेंज किया, ये कार्बन के लिए था, ये हाइड्रोजन के लिए है। ओके, सो इट विल बी 24, 12 × 2 24, 6 × 1 6, सो द आंसर इज 30 यूनिट। तो इस तरह से हमने इन मॉलिक्यूल्स के क्या कर दिए, मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट कर दिया। अब कुछ और एग्जांपल्स देखिए जिसमें 2 से ज्यादा एटम्स होंगे, डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे, उनके मॉलिक्यूलर मासेस को आप लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। सो आई एम राइटिंग द नेक्स्ट एग्जांपल। द नेक्स्ट एग्जांपल इज NH3, अमोनिया। 7th एग्जांपल है, NH3 अमोनिया गैस होती है ये। नेक्स्ट इज CH3OH,
इट इज एल्कोहल, मैथेनॉल बोल सकते हैं या इसको मेथाइल एल्कोहल बोल सकते हैं, दो नेम हो सकते हैं इसके। देखो ये वाले जो कंपाउंड है ना, ये वाले जो आपको कंपाउंड दिख रहे हैं या मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है ये। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो इसलिए इनकी नेमिंग थोड़ी डिफरेंट है। आयंस के बेसिस पे नेमिंग नहीं होगी इसकी। मिथाइल एल्कोहल या इसका एक नाम और है मैथेनॉल। ओके नेक्स्ट, नाइन्थ, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। इसका नेम जो है वो हमने आयनिक कंपाउंड के बेस पे लिखा है। कैल्शियम Ca+2 लिखते हैं, Cl-1 ये इस तरह का मॉलिक्यूल होगा, Ca+2 Cl-1 Cl-1। तो आयंस के फॉर्मेशन के बाद में बने, इसको कैल्शियम लिखा गया टेबल के अंदर, और Cl-1 को क्या लिखा जाता है, क्लोराइड लिखा जाता है। सो इट इज कैल्शियम क्लोराइड। तो इनके एटॉमिक मासेस आप लोग अभी फाइंड कीजिए। अब देखिए अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास है 14 यूनिट, प्लस एलिमेंट चेंज हुआ, हाइड्रोजन के बारे में लिखने वाले हैं तो प्लस सिंबल लगाया हमने। 3 into 1, 3 हाइड्रोजन है, सो इट विल बी 14 + 3 17 यूनिट। नेक्स्ट मिथाइल एल्कोहल, और यू कैन से दैट मैथेनॉल। इसका मॉलिक्यूलर मास देखिए कैसे फाइंड करेंगे। कार्बन, कार्बन का मास है 12 यूनिट, प्लस 3 हाइड्रोजन, सो 3 into 1, 3 हाइड्रोजन। 3 है या 4 है हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन से देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमें टोटल 4 एटम्स दिखाई दे रहे हैं हाइड्रोजन के, तो हम यहाँ पर 3 into 1 ना लिख करके डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 4 into 1 लिख देंगे। 4 into 1, 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं इस फॉर्मूला में, सो 4 into 1। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 है तो उसका मास है 16 यूनिट। तो देखिए क्या सॉल्यूशन बनेगा, 12 + 4 + 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 यूनिट। सो द सॉल्यूशन इज 32 यूनिट। ओके, तो इस तरह से हमने इसका मॉलिक्यूलर मास क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो टेबल में आपने देखा, उसमें 40 लिखा हुआ था, और क्लोराइड का जो मास है वो होता है 35.5। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे हम, कैल्शियम का मास लिखेंगे 40, और क्लोरीन का मास देखिए क्या होगा, 2 into 35.5, so 40 plus 71, it is 111 units, it is 111 units। ओके, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन की। आपकी एक्सेस बुक की एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन गिवन है, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसके मॉलिक्यूलर मासेस को फाइंड करते हैं। सो आई विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is calculate the formula unit masses. Calculate the formula unit masses of the following of zinc oxide, comma, sodium oxide, Na2O, and potassium carbonate. K2CO3 and potassium carbonate। इनके मॉलिक्यूलर मासेस, फॉर्मूला यूनिट मास मतलब मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स के मास कैलकुलेट करनी है। और क्वेश्चन में एक चीज गिवन है जिसमें आपको इनके मासेस बता रखे हैं। जो जिंक का मास है वो आपको बता रखा है 65 यूनिट। ओके, नेक्स्ट कार्बन का मास हमें पता है 12 यूनिट। पोटेशियम, पोटेशियम का मास गिवन है 39 यूनिट, ये क्वेश्चन में दे रखे हैं ऑलरेडी। सोडियम, सोडियम का मास गिवन है 23 यूनिट।
एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट। तो ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था। अब यहां से आप लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए कि इनके मॉलिक्यूलर मासेस क्या क्या बनते हैं। देखिए इनकी नेमिंग कैसे की जाएगी, इतनी देर नेमिंग देख लेते हैं, आप लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। ये ZnO को लिखा जाएगा जिंक ऑक्साइड Zn+2O-2, इस तरह से ये मॉलिक्यूल क्रिएट होगा, आयनिक कंपाउंड है, तो इसका जो नेम होगा वो होगा जिंक एंड ऑक्साइड। O-2 को ऑक्साइड बोला जाता है। नेक्स्ट इज सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में देखिए Na+1 Na+1, तो 2 सोडियम आयन होंगे और 1 ऑक्सीजन आयन होगा, इस तरह से इसका चार्ज बैलेंस होगा। +1 ये +2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, नेट चार्ज आएगा 0। तो Na को लिखा जाता है सोडियम और O-2 को लिखा जाता है ऑक्साइड। सो द नेम इज सोडियम ऑक्साइड। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको फॉर्मूला दिया गया हो, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आपको दे दिया जाए और आपको उससे नेम बनाना हो, तो नेमिंग भी कर सकते हैं। हमें आयंस के नाम पता है ना कि कौन से आयन को क्या बोलते हैं, तो उसके बेसिस पर नेमिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम K+1 K+1, दिस इज पोटेशियम आयन और ये किसके साथ जुड़े होते हैं CO3-2। तो K को लिखा जाता है पोटेशियम और CO3-2 को क्या लिखा गया है, कार्बोनेट। सो द नेम इज पोटेशियम कार्बोनेट। ओके, अब हम इसके मॉलिक्यूलर मासेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जिंक ऑक्साइड का निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा देखिए। हाँ जी, कुछ बच्चों ने इसके सॉल्यूशन कर लिए हैं। यस पार्थ, जिंक ऑक्साइड का बताइए। मिस्टर पार्थ, जिंक ऑक्साइड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। 81 units. 81 यूनिट। यस नेक्स्ट, कौन बताएगा सोडियम ऑक्साइड का? 62 units. 62 यूनिट, वेरी गुड। नेक्स्ट पोटेशियम कार्बोनेट 118 Sir, 148 units. 138. 100 units. Sir, Sir, 130 114 units. 138 unit 138 आएगा बेटा। 130 जिनका गलत आ रहा है वो चेक कर लीजिए। 138 आएगा लास्ट वाले का आंसर। ओके, तो ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला यूनिट मास इज यूज्ड फॉर द आयोनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर मास सभी मॉलिक्यूल्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं मेथेन CH4, तो CH4 के लिए मैं मॉलिक्यूलर मास बोलूंगा या फॉर्मूला यूनिट मास बोलूंगा? उसके लिए बोलना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज इट इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। ये जो CH4 है, मीथेन गैस होती है, ये कैसा कंपाउंड है? ये कोवेलेंट कंपाउंड है। ये कार्बन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये चारों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। तो शेयरिंग से जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं उनको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं और ये जो कंपाउंड बना वो कोवेलेंट कंपाउंड है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या वर्ड यूज नहीं कर सकते? फॉर्मूला यूनिट मास नहीं यूज कर सकते। फॉर्मूला यूनिट मास सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।